एक आदमी सुबह 5 बजे उठता है, बिना अलार्म के, बिना किसी मजबूरी के। दूसरा आदमी वही काम करने की कोशिश करता है, लेकिन 3 दिन बाद ही छोड़ देता है। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क एक चीज का है जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के उस सीक्रेट के बारे में जो सफल लोगों को आम लोगों से अलग करता है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को परमानेंट बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट सबसे पावरफुल है। सबसे पहले समझते हैं कि डिसिप्लिन होता क्या है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब खुद को दंड देना, खुद के साथ सख्ती करना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आज के फैसलों को अपने भविष्य के लक्ष्यों के साथ जोड़ना। जब आप थके हुए हैं और फिर भी जिम जाते हैं, जब आप बोर हो रहे हैं और फिर भी अपना काम जारी रखते हैं, वही डिसिप्लिन है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो मोटिवेशन के बिना भी चलता है। यही सबसे बड़ा फर्क है उन लोगों में जो अपने लक्ष्य हासिल करते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अब एक दिलचस्प चीज समझते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं 2 सेकंड का नियम। जब भी कोई काम करना मुश्किल लगता है, हमारा दिमाग 2 सेकंड में तय कर लेता है कि करना है या नहीं करना है। अगर उस 2 सेकंड में आप सही फैसला ले लेते हैं, तो आपका पूरा दिन सही दिशा में चला जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन वाले लोग अपने आप को चॉइस ही नहीं देते। वो अपनी सुबह की रूटीन, अपना वर्कआउट टाइम, अपने काम का शेड्यूल पहले से तय कर लेते हैं, ताकि उस 2 सेकंड वाले पल में दिमाग को सोचने का मौका ही न मिले। एक और जरूरी बात, डिसिप्लिन और विल पावर एक जैसी चीज नहीं है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन में इस्तेमाल होते होते खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ विल पावर के भरोसे रहेंगे, तो रात तक आप थक जाएंगे और अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। डिसिप्लिन वाले लोग अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं ताकि उन्हें हर बार विल पावर इस्तेमाल ही न करनी पड़े। जैसे अगर आपको जंक फूड नहीं खाना, तो उससे अच्छा है कि आप घर में जंक फूड रखें ही ना। एनवायरनमेंट डिजाइन करना विल पावर बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक युवा लड़का था जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने देखा कि जो लोग सफल थे, उनमें एक कॉमन चीज थी। वो सब लोग अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करते थे। कोई सुबह जल्दी उठा, कोई 5 मिनट मेडिटेशन करता, कोई अपना बिस्तर बनाता। ये छोटे छोटे काम देखने में बेकार लगते हैं, लेकिन इनका असर दिमाग पर बहुत बड़ा होता है। जब आप दिन की शुरुआत में एक छोटा सा काम पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करता हूं। और यही सिग्नल धीरे धीरे आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान बना देता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, जो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा पिलर है। लोग सोचते हैं बड़ी चीजें एक दिन में हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी चीजें छोटी छोटी डेली एक्शन से बनती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं, तो 1 साल बाद आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% नीचे जाते हैं, तो 1 साल बाद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। यह फर्क इतना छोटा होता है कि रोज दिखता नहीं, लेकिन लंबे समय में यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। एक चीज जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, वो है रेस्ट और डिसिप्लिन का बैलेंस। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को हमेशा पुश करते रहें बिना रुके। असली डिसिप्लिन यह है कि आप जानते हैं कब पुश करना है और कब रुकना है। जो लोग बिना ब्रेक के काम करते हैं, वो बर्नआउट हो जाते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं, वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं। इसीलिए सच्ची डिसिप्लिन में रेस्ट भी एक प्लांट पार्ट होता है, कोई मजबूरी नहीं। अगर आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो एक कमेंट जरूर कीजिए कि आप कौन सी फील्ड में अपनी डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हैं, बिजनेस, हेल्थ या स्टडीज। इससे मुझे पता चलेगा कि आपके लिए आगे कैसा कंटेंट बनाऊं। अब एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं।
डिसिप्लिन वाले लोग अपने आप को आइडेंटिटी के थ्रू देखते हैं, गोल के थ्रू नहीं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं। वो सोचते हैं कि मैं एक रीडर हूं। वो ये नहीं सोचते कि मैं एक दिन एक्सरसाइज करूंगा। वो सोचते हैं कि मैं एक फिट इंसान हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तो एक्शन अपने आप फॉलो करता है, क्योंकि फिर आप सिर्फ एक गोल कंप्लीट नहीं कर रहे, आप ये प्रूव कर रहे हैं कि आप कौन हैं। चलिए अब बात करते हैं फेलियर की। हर इंसान जो डिसिप्लिन दिखता है वो भी कभी ना कभी फेल हुआ है। फर्क ये है कि वो लोग एक दिन की फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनाते। अगर एक दिन जिम मिस हो गया तो वो यह नहीं सोचते कि मैं तो डिसिप्लिन में फेल हो गया। वो सिर्फ अगले दिन वापस शुरू कर देते हैं। डिसिप्लिन परफेक्ट होने का नाम नहीं है, डिसिप्लिन वापस आने का नाम है। जितनी जल्दी आप गिरकर वापस खड़े हो पाते हैं उतने ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड आप बनते जाते हैं। अब मैं आपको वह सबसे पावरफुल तरीका बताता हूं जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। यह तरीका है अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखना। आज ही बैठकर अपने आप को एक छोटा सा लेटर लिखिए जिसमें आप लिखें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों आज डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। जब भी आपका मन काम छोड़ने का करे वही लेटर पढ़ लीजिए। यह सिंपल सा एक्सरसाइज आपके दिमाग में आपके गोल्स को इमोशनली स्ट्रांग बना देता है और डिसिप्लिन सिर्फ एक लॉजिक नहीं, एक प्रॉमिस बन जाता है जो आपने खुद से किया है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है और न ही यह किसी खास इंसान की ताकत है। ये एक रोज का प्रैक्टिस है, छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है। अगर आपने आज से ही अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना शुरू कर दिया, छोटी विंस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और अपनी आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर दिया, तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा बन जाएगी। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कंसिस्टेंट रहिए।